ज़बरदस्ती का 10,000 के लिए जाना ना पड़े। और उस पे जो प्रोमिनिएंट प्लेयर है ना जनसुराज प्रशांत किशोर, वो बहुत बढ़िया से काम किए हैं। और मैं समझता हूँ ना कि चले जब से चुनाव की बातें चलती है, मतलब मैं समझूं कि 20 साल में कुछ नहीं किया कोई। अगर 20 साल पहले कोई नेता एक भाषण दिया कि मैं पलायन दूर कर दूंगा, मेनली होता है क्या कि लोग वोट संजय सराबी को नहीं देता है, लोग वोट बीजेपी को देता है। जिस दिन इंसान देख के वोट देने लगे ना, उस दिन पूरा मतलब सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अयोध्या अगर भगवान राम की भूमि है तो मिथिला उनकी पत्नी माँ सीता की भूमि है। और आज ग्राउंड ज़ीरो की टीम दरभंगा में है। दरभंगा को कई तरह से आप जान सकते हैं। दरभंगा राज के नाम से जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाल किला जो दिल्ली में है उससे भी ऊंचा 12 फीट ऊंचा लाल किला आपको यहाँ दिखाई देता है। लेकिन आज जो हम जिस कैंपस में खड़े हैं इसको श्यामा मंदिर कैंपस कहा जाता है। सही है, श्यामा मंदिर कैंपस है जहाँ पे 7 मंदिर हैं, जिनमें से कुल 5-6 मंदिर ऐसे हैं जो देवी के हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये जो सरोवर है इसी कैंपस के पास आता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो पास खड़े हैं, युवा हैं, और उनसे बातचीत हम चलते चलते करते हैं। शुभम, आप आगे आ जाइए। और क्या नाम हो गया आपका? रामानंद ठाकुर। रामानंद, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ। किस तरह का स्टार्टअप है? स्टार्टअप है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ना, उनको फंडिंग, मेंटोरशिप्स और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, अच्छा, इस तरीके से। और अभी बिहार में तो फाइनेंस और स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम पे है। 1500 लगभग रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो अभी इस बिहार में चल रहे हैं। स्टार्टअप की आपने बात की ना, एक शब्द आ गया मेरे पास, वो है रोज़गार। ठीक है, जब भी अभी आप देखेंगे नीतीश कुमार, आप देखेंगे तेजस्वी यादव, आप देखेंगे प्रशांत किशोर, जो 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं इस पूरे बिहार चुनाव में, वो आपको रोज़गार के इर्द गिर्द बात करते दिखते हैं। रामानंद एक युवा है, वो क्या सोचता है रोज़गार के बारे में या फिर बिज़नेस के बारे में? किसी भी युवा जो भी अपने नए नए पड़ाव की ओर मुड़ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके लाइफ में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी के युवा यही देख रहे हैं कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना हो, ज़बरदस्ती का 10,000 के लिए जाना ना पड़े। और उस पे जो प्रोमिनिएंट प्लेयर है ना जनसुराज प्रशांत किशोर, वो बहुत बढ़िया से काम किए हैं और कम्प्लीटली नैरेटिव ही चेंज कर दिए हैं बिहार इलेक्शन का। कि पहले बात होता था कि कौन से कास्ट के हो और बस उसके हिसाब से वोट, अभी भी बात हो रहा है कास्ट का, लेकिन अब बात हो रहे हैं रोज़गार का भी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शिक्षा के बारे में जिसको बिहार को सोचना होगा। यदि आज नहीं सोचती है बिहार ना, तो आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है। रोज़गार के अलावा जैसे अभी हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, और जो बाकी जो लोग हैं वो भी आ जाइए भाई, अभी आ जाइए। आप लोग जो मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसमें आपने रोज़गार की बात की। रोज़गार के अलावा एक चीज़ शिक्षा भी आती है। शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पे अगर मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो? आपका नाम क्या हो गया पहले तो? भैया मेरा नाम अमनदीप हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ। अभी हम पीजी कर रहे हैं, पीजी किस चीज़ से कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से आप कर रहे हैं? जी हाँ जी भैया। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो? व्यवस्था ये है कि भैया एग्ज़ाम ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लास कम चलता है। एग्ज़ाम ज़्यादा होता है, मतलब सेमेस्टर जितना होगा उतना ही एग्ज़ाम होगा? सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो सेमेस्टर टाइम मतलब जैसे क्लास भी चलना चाहिए उस हिसाब से, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम होता है। मतलब बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए आप एग्ज़ाम करवा देते हैं? ठीक है। और मतलब कि कहिए पूरा शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अच्छा, ठीक है भैया, पढ़ाई मतलब कि ना के बराबरी हो रहा है। मतलब क्लासेस नहीं चलती? क्लासेस नहीं चलती, वहाँ से भी हो। अब वहाँ से मेरा दोस्त आ रहा है एग्जाम देने के लिए, अब बताइए इसमें क्या ही करेगा। हमको लगता है मिथिला में एक, अगर बढ़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक मिथिला यूनिवर्सिटी का ही नाम गिना जाता है। और वहाँ पे भी ये स्थिति है जहाँ पे क्लासेस इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि जैसा छात्र बता रहे हैं कि टीचर को मन नहीं लग रहा है। और कोई व्यक्ति है जो सोचिए सीतामढ़ी से आ रहा है, समस्तीपुर से आ रहा है, 70-80 किलोमीटर की जर्नी करके आ रहा है, और जब वो क्लास में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि साहब मास्टर साहब का मूड है नहीं पढ़ाने का, इसलिए आज जो है वो पढ़ाई कैंसिल हो जाए। ये ठीक उसी तरह का है जैसे हम लोग के स्कूल में कोई मास्टर आए और उनको बोलते थे आज हमको पढ़ाने का मन नहीं है, तुमको जो करना है, हेड डाउन करना है, तुमको आज मारपीट करना है, लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बाकी तुमको जो करना है कर लो। तो यूनिवर्सिटी को टीचर ने स्कूल बनाकर छोड़ दिया है। आपका नाम क्या हो गया? मनीष। मनीष जी, आप क्या करते हैं?
मैं भी इसी मतलब फील्ड में हूँ, जर्नलिस्ट के फील्ड में। जर्नलिस्ट फील्ड में जी आपकी तो फिर अगर आप जर्नलिस्ट फील्ड में हैं तो आपकी तो छात्रों से लगातार बात होती होगी। जी। आप भी एक युवा हैं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ, किस तरह आप इस पूरे बिहार चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव लोगों के पास कह सकते हैं कि 5 साल बाद ना एक ऐसा मौका होता है, जो नेता आपसे पिछले 5 साल आपसे वोट लेकर चले गए, आपसे कई सारे वादे करके चले गए और आपने क्या कुछ किया, उन नेताओं से पूछने का सही सवाल सही समय आ गया है। आप छोटा सा चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं घर के लिए, तो कई सारे सवाल पूछते कि ये सही है, टिकाऊ है, नहीं हुआ तो मैं वापस ला के दूंगा। आपके बच्चे का भविष्य, आपके हर चीज़ का भविष्य उनके हाथ में जाएगा 5 साल के लिए। आप हर एक चीज़ पूछिए। अभी चुनाव का समय आ गया है। नेता जो बाढ़ के समय आपके घर तक नहीं पहुंचेंगे, अब चुनाव प्रचार के टाइम पर वोट के लिए आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो उनसे जब एक सवाल पूछ लीजिएगा, सर जब मैं हाईवे पर गया था तो उस टाइम आप कहाँ थे, क्यों नहीं मेरे घर तक आ गए? नेता लोग पहुँचेंगे। पुरानी बात है, मतलब मैं समझता हूँ ना कि चले जब से चुनाव की बातें चलती है, 20 साल 25 साल, हर बार क्या मुद्दा रहता है? पलायन। मतलब मैं समझूं कि 20 साल में कुछ नहीं किया कोई। अगर 20 साल पहले कोई नेता एक भाषण दिया कि मैं पलायन दूर कर दूंगा, मैं शिक्षा में सुधार ला दूंगा, अब 20 साल बाद वही भाषण वही नेता देगा कि मैं पलायन नहीं होने दूंगा, इसका मतलब 20 साल कुछ नहीं किया। यही होता है ना, मुद्दा सेम है, इसका मतलब काम कुछ नहीं हुआ। मुद्दा बदलिए। आज भी क्या मुद्दा है बिहार में? पलायन कैसे रोकेंगे, शिक्षा कैसे देंगे, स्कूल कैसे सुधारेंगे? पलायन जहाँ तक याद है, पलायन इससे पहले वाले चुनाव में अगर आप देखेंगे वो उतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के कई सारे आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। रजत शर्मा के साथ एक इंटरव्यू है आपकी अदालत में, आप जाके उसको कोट करके देखें, हम कोट कर रहे हैं, आप जाके देखिएगा। उसमें नीतीश कुमार ये बोलते हुए नजर आ जाएंगे कि अरे, उसमें एक लड़की ने सवाल किया था कि अरे हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको बाहर पढ़ने जाना होता है, तो नीतीश कुमार का जवाब था अरे बाहर बढ़िया पढ़ाई है तो पढ़ने नहीं जाना होगा। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मजबूरी में बाहर पढ़ने जाना और अपनी इच्छा से पढ़ने जाना, दोनों चीज़ में 2 अंतर होता है। आपका नाम क्या हो गया है, जब बाद में आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अभी ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में, तो दरभंगा आप आए हैं? बिल्कुल, छुट्टी में मुझे दरभंगा में। घर आपका दरभंगा ही है। अच्छा जी। कैसे देख रहे हैं आप दरभंगा को इस बार, दरभंगा को और साथ साथ बिहार को? किस तरह का युवा क्या सोच रहा है इस बार के? युवा इस बार चाहता है बदलाव हो। बदलाव हो। 2 चाहे- नाम है हाँ। बदलाव में, जी। एक तेजस्वी यादव जी। और एक प्रशांत किशोर। युवा किस तरफ मुड़ रहा है? अगर मानते हैं और सोशल मीडिया का मानते हैं तो भी प्रशांत किशोर के तरफ जो है युवा ज़्यादा झुक रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और जैसा कि वो देश विदेश जितना अच्छा वो ख्याति प्राप्त किए हैं और देश के लिए भी अच्छा काम किए हैं, और उम्मीद करता है युवा कि वो बिहार के लिए भी अच्छा काम करेगा। मतलब बिहार में, मतलब अच्छा काम की सूची में आप किन चीज़ों को रखते हैं? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और ये पलायन का जो मुद्दा अभी आप लोग उठाए वो भी एक मुद्दा है। यही सब सारी चीज़ों को रखते हैं। मतलब एक पलायन हो गया, जी एक आपका रोजगार हो गया, एक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य छूट गया। हाँ, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। अच्छा, स्वास्थ्य से याद आया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है क्या? मतलब हमारे पास इस तरह के कई सारे विजुअल्स आए जिसमें ये बताया गया कि हॉस्टल में पानी पूरा लगा हुआ है और अंदर प्रिंसिपल को कितनी शिकायत की गई, ना एमसीडी एक्टिव हो रहा है ना प्रिंसिपल एक्टिव हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। सही बात है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें। तो बाढ़ का तो समझिए इतना स्तर गिरा हुआ है। हम तो मुजफ्फरपुर में भी रहे थे, छोटी सी बारिश हुई थी पूरा मुजफ्फरपुर भर गया था। और ये दरभंगा का भी यही स्थिति है। अस्पताल हो, शिक्षा का जगह हो, या फिर कोई घर हो, हर जगह यही है। अगर मुजफ्फरपुर जैसा जो स्मार्ट सिटी कहलाता है वो अगर ऐसा है तो आप दरभंगा के बारे में सोच सकते हैं। दरभंगा अभी स्मार्ट सिटी नहीं है, लेकिन वो कितना डूबा होगा दरभंगा में तो हम उस दिन नहीं थे, ये लोग बताएंगे बेहतर। क्या थी जब हमारा कैमरा भी उस वक्त नहीं, दरभंगा की स्थिति जल भराव की क्या थी उस वक्त? देखिए, दरभंगा में भी स्थिति वही है कि नाला पूरा जाम है। थोड़ी सी बारिश सारे वार्ड का पोल खोल के रख देता है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा दिखता है कि नाला ऊपर बना हुआ है, रोड नीचे है। नगर निगम ये में एक्टिव नहीं है क्या? चलता है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी है, इतना वीआईपी रोड है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, वहाँ पे एकदम बड़ा जर्जर स्थिति है। किला के ठीक पास, दिल्ली जैसे शहर में लोग जाते हैं किला देखने के लिए, तो यहाँ पर भी किला है लेकिन स्थिति सबसे बेकार है। और यहाँ के जो विधायक हैं उनके पक्ष में इस बार क्या, संजय है ना, संजय सरावी, कोई इस बार उनके पक्ष में किस तरह का रुझान दिख रहा है लोगों का? एक युवा के पक्ष से भी बताइएगा, और जो आपके पिता हैं, माता हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए भैया, मेनली होता है क्या कि लोग वोट संजय सराबी को नहीं देता है, लोग वोट बीजेपी को देता है। जिस दिन इंसान देख के वोट देने लगे ना, उस दिन पूरा मतलब
सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। लोग इंसान देख के वोट नहीं देता। अब जैसे कि अब संजय सराबी खड़े हैं, पिछला बार गोपाल जी ठाकुर एमपी में खड़े थे, तो लोग गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट जिताना है। अब इस बार भी है कि अब नीतीश कुमार है या कोई भी रहे, लेकिन बीजेपी है, मोदी जी आके बोल दिए तब उनको जिताना जरूरी है, तो जिताएगा ही। मतलब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज यहाँ बहुत ज़्यादा है दरभंगा। बिहार में, मिथिलांचल में आप देख सकते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वो सब जितना भी जगह जहाँ है बीजेपी बहुमत क्षेत्र है, जितना भी आप यहाँ पे 10 विधायक है कम से कम, लेकिन एक ही विधायक है जो ललित यादव हैं, जो आरजेडी से, और जितने भी हैं सारे बीजेपी के ही हैं। हाँ, क्योंकि एक ही विधायक थे, शायद 10 विधानसभा सीट लगती है दरभंगा में, और 9 से पिछली बार बीजेपी जीती थी, और एक बार एक आरजेडी है जो एक आरजेडी 20 साल से जीत रहे हैं। हाँ, तो यही है भैया कि संजय सराबी अब जीतेंगे, उनका तो फिक्स है कि अब आप बीजेपी से हैं तो जीतना ही है। अब 20 साल से हैं तो लोग मतलब आपका जैसे जितना दिन आप रहेगा वैसे तो आपका आप अंदर में भी दुश्मनी बनते रहता है, लेकिन है कि उनको टिकट मिलेगा तो उनको जीतना ही है, क्योंकि लोग बीजेपी को वोट देगा, ये फिक्स है। ठीक है, कितना भी यहाँ है ना, वो बीजेपी की तरफ मुड़ा हुआ है। और दरभंगा का गाँव गांव है वो आपको बाइफरकेट है, अधिकतर आरजेडी में है। आरजेडी के साइड बिल्कुल शहरी सब, हाँ, ग्रामीण जितना भी है सब बीजेपी में है। इसका कारण क्या देखते हैं? सिर्फ मोदी है फैक्टर, या फिर और भी कुछ फैक्टर है यहाँ पे? कोई जात का फैक्टर है, कास्ट फैक्टर है? कास्ट फैक्टर है क्या उस किस साइड तरह का? दरभंगा ग्रामीण में ना मेजोरिटी है वो यादव की है, और वहाँ पे वो लोग काम भी करते हैं। भोला यादव हो गए, ललित यादव हो गए, ये काम करते हैं और दिखते हैं काम करते हुए। दरभंगा शहरी में ना जो है सो ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, और नो डाउट संजय सरावगी काम किए हैं। रोड का चौड़ीकरण एक समस्या है, किस तरह की चीज़ें हैं? ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो अधिकतर उसी पे लगता है। हाँ, चौड़ीकरण की समस्या और ट्रैफिक मतलब फालतू का जो जाम लोग लगा देते हैं ना, रेडी पटरी वगैरह, इस तरीके की चीज़ें से भी हो जाता है ये ऐसा नहीं कि ट्रैफिक। दरभंगा विकास नहीं हो रहा है, जगह जगह आरओबी बन रही है, आपको भी पता होगा। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि पूरा रद्दी हो रहा है, जैसे जाम की समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे आपको बता दें, आरओबी बन रहा है, ये बेला गुमती में, दोनार में, लहरियासराय में, मल्टीपल जगह पे बन रहा है। एयरपोर्ट भी आ चुका है। तो विकास ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, विकास भी हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छूट रहा है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है अभी। जो आपने गिनाया भी कि रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। शिक्षा में जैसे वो बता रहे थे कि वहाँ हमारे प्रोफेसर साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो समझ सकते हैं। जब मैं 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, उस समय हमारे यहाँ PM स्क्वायर करके एक टीचर थे केमिस्ट्री के। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना उनके पास पढ़ने के लिए कॉलेज में, तो वो बोले कि अगर इतना क्राउड रहेगा ना तो तुमको बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट छोड़ता गया। सर तो आ ही रहे थे कंटिन्यू उस समय। तो कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो आते हैं और पढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं, अगर विद्यार्थी नहीं रहे तो धीरे धीरे लोगों का मनोबल गिर जाता है। तो इसमें ये भी देखना जरूरी है कि हमारे यूनिवर्सिटी में, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो या संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, काफ़ी बेहतर पढ़ाई होती है अभी भी। अब बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं भी PG किया हूँ अपना इसी यूनिवर्सिटी से, सारा शिक्षा यहीं किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं आते हैं। संस्कृत के लिए तो प्रख्यात है मिथिला यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे शिक्षक भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ, यहाँ पे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यूसली जाते हैं, टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए आपको। यहाँ पे कौन सी चीज़ों की पढ़ाई होती है यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी में? सोशोलॉजी है, और एक और क्या क्या है? इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। आप किससे कर रहे थे? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से आप कर रहे थे। अर्थ, जिसकी बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। सही है। तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? मतलब एक पलायन वाला मुद्दा देखते हैं ना, जैसे पलायन का एक मुद्दा है, आपका अभी PG हो रहा है ना? हाँ जी। PG के बाद आपका क्या प्लान है? मेरा PG के बाद भैया प्लान है कि PhD करें। PhD करें। PhD कहाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी से, कहाँ बाहर से? और भैया एग्ज़ाम देंगे नेट का, आप देखते हैं कहाँ निकलता। हाँ, लेकिन एक मन में तो होगा ना कि भाई हमको बाहर ही जाना है या बिहार में ही बाहर जाना है भैया। बाहर जाना है। कारण क्या है? वही है भैया, यहाँ पे उतना मतलब उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता जिस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, भैया बोल रहे थे कि पढ़ाई होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाता ना जिस लेवल का होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा क्या लेवल, मतलब एक लेवल अगर आप, एक आदर्श लेवल अगर आप बता पाएँ भैया, जैसे कि अब क्लास, वही हम आपको बताइए, क्लास में जाने में टीचर, अब देखिए भैया हिस्ट्री से किए थे, ठीक है, उनका जो टीचर होगा, सब टीचर का सोच अलग अलग होता है। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, मतलब टीचर बच्चा नहीं है तो क्लास में टीचर मतलब आता नहीं है। कितने बच्चे हैं इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट में? करीब 95 बच्चा था भैया। उसके बाद कम होते होते आज 80 बच्चा बच गया, क्योंकि फेल हो जाता है। अच्छा, बच्चे फेल हो जाते हैं। हाँ, बच्चा फेल हो जाता है, अच्छा। कहीं क्लास नहीं करता। देखिए वहाँ से भी आता है, ऐसा नहीं कि टीचर नहीं बोलते हैं, वहाँ से धमकी मिलता है कि क्लास नहीं करेगा तो आप फेल हो जाएगा, लेकिन तब भी बच्चे नहीं आते। कैसे आएंगे भैया, मजबूरी है। अब कोई 70 किलोमीटर से चल के अब आपको 100-120 किलोमीटर सरसा सुपौल में पढ़ रहा हूँ, यहाँ थोड़े ना आएगा पढ़ने के लिए। सही बात। तो मेरा है कि अब इंस्टीट्यूट वहाँ पे ऐसा है नहीं, कुछ है ही नहीं PG करने का, तो ये यहाँ से यहाँ आएंगे ही। आप बात कीजिएगा। अरे आप
कुछ तो हाँ, अरे तो क्या बात है, आप युवा तो है ना, युवा इस बार आप पहली बार वोट कर रहे हैं क्या, कर चुके हैं? कर चुके हैं एक बार कर चुके हैं जी। युवा क्या देख रहा है बिहार का इस बार? युवा देख रहा है, डेवलपमेंट देख रहा है, और क्या किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट या होगा डेवलपमेंट? हो रहा है, हो भी रहा है, और कुछ बाकी भी है। कुछ बाकी, क्या क्या बाकी है? इससे बहुत सारा चीज़ बाकी है, जैसे एजुकेशन हो गया। मुख्य चीज़ है हाँ, मुख्य चीज़, हाँ एजुकेशन हो गया, उसके बाद सड़कें। सड़क चाहिए, सड़क हाँ बहुत पतली सड़क है हाँ, दरभंगा की, उसको चौड़ा चौड़ा, चाहिए, ठीक है। तीसरा तीसरा हो गया, यही सब हो गया। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, हाँ और एक रोजगार। हाँ। आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ अच्छा जी। कैसी पढ़ाई हो रही है? ये सही। दूसरा यूनिवर्सिटी? ना 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 ना, प्रियदर्शनी। अच्छा ठीक है, प्रियदर्शनी की हाँ वहाँ भी पढ़ाई सही हो रही है? हाँ, वहाँ सही हो रही है। बढ़िया, जी। ठीक है साहब। तो ये युवा थे दरभंगा के, मिथिला के, माँ सीता की भूमि के। इनका आपने हर कुछ सुना, हर एक बात सुनी कि ये किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, देंगे, और इनकी जो पसंद है वो किस किस नेताओं के पैर से होकर गुजर रही है, उन किस किस का देह छू के गुजर रही है। और कोशिश यही रहेगी कि जो युवा पहली बार वोट कर रहे हैं वो जागरूक रहें, अपने अधिकार को पहचानें, क्योंकि आपका एक वोट ये तय करेगा, ये निर्णय लेगा कि आने वाला 5 साल आपके घर वाले आप किस तरह व्यतीत कर रहे हैं। इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें ग्राउंड ज़ीरो के साथ। शुक्रिया।